आप लगातार उस पर लुढ़कते चले जा रहे हैं। ये स्लाइडिंग कब तक आपकी चलती रहेगी, कहां जाकर रुकेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप विपक्ष, चलिए आप बीजेपी से नहीं सीख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देख पा रहे हैं, वो जो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं वो आपको अगर नहीं हजम हो पा रहा है, लेकिन आप ही के नेता शशि थरूर अगर तारीफ कर रहे हैं, जो पहले सवाल उठा रहे थे G20 की मेजबानी पर, G20 के आयोजन पर, फेल हो जाएगा, इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए थे, आज वो खुलकर अगर स्वागत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उससे भी सबक नहीं लेता विपक्ष के हमारा ही नेता जब खूबी ढूंढ पा रहा है तो हम क्यों नहीं? नहीं, सबक बिल्कुल लेते हैं, लेकिन सबक याद नहीं रख पाते। शशि थरूर ने जब भारत की संसद बन रही थी तो एक बार उसकी आलोचना की थी, लेकिन शशि थरूर ही दुनिया के एक दूसरे देश की संसद में थे और वहां से एक चित्र उन्होंने डाला, पोस्ट किया और कहा कि देखिए ऐसे होने चाहिए संसद हमारी। इस देश में सभी राजनीतिक दलों के सांसद कह चुके हैं कि भाई हमारी संसद अब बहुत आउटडेटेड है, वो बनी जैसे कि अपग्रेड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं, बिल्डिंग संरक्षित की जा सकती। बार बार ये सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों में तो संसद चल रही, अपग्रेड नहीं हो सकती। आपके पास उस तरह की चीजें नहीं है कि अब आप उसको तोड़फोड़ करेंगे, कितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे, कितनी जगह बनाएंगे। उस वक्त भी शशि थरूर ने बाद में तारीफ की थी। इनके अपनी पार्टी के नेता वो जब जितने, जिसको हम कहते हैं ना, जो फोरम्स होते हैं जहां टीम इंडिया होती है, यानी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाते हैं, वो कहते हैं कि हां सरकार अच्छा काम कर रही है। जितना राज्यों को कंपनसेशन देना होता है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय साझेदारी, वो भी लगभग पहले से बेहतर है। पहले भी होता था कि बहुत सा हिस्सा रह जाता था, नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं तो फिर आपकी कही हुई सही बात भी गड़बड़ लगने लगती है। वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे बार बार वो कहानी सुनाई जाती है ना कि वो भेड़िया आया और सचमुच भेड़िया आया तो खा गया। यहां विपक्ष का हाल यही है कि वो रोज झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ यहां नहीं झूठ बोल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन तक जाके झूठ बोल रहे हैं। तो अब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे तो सबक तो सब आता है उनको, लेकिन सबक याद नहीं रहता। लेकिन जनता को सारे सबक याद रहते हैं और लोकतंत्र में उस सबक का परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। सरेशवाला जी, जैसे जयराम रमेश का ट्वीट हम दिखा रहे थे, आप देश के मुद्दों को अगर इंटरनेशनल मुद्दों से जोड़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इसमें आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, क्या यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है विपक्ष को कि अगर विदेशी लीडर्स, अगर महाशक्तियां देश में आकर देश के कल्चर को देख रही हैं, भारत को पहचान रही हैं, भारत की एक नई छवि लेकर जा रहे हैं अपने अपने देश वापस, इसको पहले आप बताइए, इसको पहले आप एड्रेस करिए जनता के सामने। देश में राजनीति होती है, आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में हैं, ये आपका अधिकार है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। देखिए, ये जो मुल्क के जो लोग आए सरबरा, उसमें ख़ास तौर से अमेरिका के, यूरोप से, ये वो लोग हैं कि वो हर मुल्क में चूंटी कैसे चलती है ना, उसकी भी खबर रखते हैं। उनको कोई जयराम रमेश साहब या किसी के ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। उनका ज़बरदस्त, और आज से नहीं 100 साल से उनका निज़ाम है। उनको, वो जिन मुल्क में जाते हैं ना, उस मुल्क की पूरी खबर रखते हैं, यानी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर वो जब जो तारीफ की, जैसे बाइडेन साहब ने बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के डाली, बाइडेन साहब ने ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ने कहा, हालांकि बहुत कम बोले थे, मोहम्मद बिन सलमान कल वो जब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के टाइम पे, तो उन्होंने अरबी में तारीफ की थी कि यहां आना बहुत बड़ा वो है। तो अब आप देखिए कि अगर आप G20 की नाकामी की बात करते हैं, अगर ठीक है, या आप जो तस्वीरें दिखाते हैं बारिश की वजह से या फ्लडिंग की, या जो दिखा रहे हैं, तो आप बताइए पहले कि ये जो G20 जो हो रही है हिंदुस्तान में, जो हुई बहुत कामयाब, तो उसमें नाम क्या बीजेपी का है? क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम है? क्या ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है? भाई ये हिंदुस्तान का प्रोग्राम है। कामयाबी या नाकामी अगर हुई तो वो हिंदुस्तान की है। कामयाबी हुई, चर्चा जो हो रही है पूरी दुनिया में,